प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज हम 7th क्लास हिंदी में वर्कशीट नंबर 33 को पढ़ने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी वसंत पाठ अपूर्व अनुभव से लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और इसी तरह से नई नई वीडियो, नई नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमसे लगातार जुड़े रहें। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर वर्कशीट में कुछ ऐसे प्रश्न पूछता हूं जो इंटेलिजेंट बच्चे ही उनका जवाब दे पाते हैं। तो पिछली वर्कशीट से रिलेटेड सही जवाब देने वाली है अभिषाखा पांडे, जो कि एक इकलौती लड़की है जिसने जवाब दिया है। और मैं आने वाले दिन में अपने चैनल पर एक गेम रखने वाला हूँ, प्राइज़ रखने वाला हूँ। जो बच्चा लगातार हर वर्कशीट में अपने मैसेज करेगा, सही जवाब देगा, उसको मैं गिफ्ट उसके घर पहुंचाऊंगा। तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करते रहिए। और कई बार मैं पिछले 10 वीडियो देखूंगा, कई बार मैं सही आंसर देखूंगा। तो आप ज़रूर पूरी वर्कशीट को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपूर्व अनुभव पाठ यानी कि जैसे इसके नाम से समझ रहे हैं आप, अपूर्व यानी कि जो इससे पहले हमें अनुभव नहीं हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें पहली बार हुआ है। तो पाठ हमारा तोतो चान और यासुकी चान से रिलेटेड है, जिसमें कि जो लड़की है तोतो चान वो दिव्यांग है, यानी कि वो पैर उसके सही नहीं काम करते। और जो यासुकी चान है वो उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। और ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है तोतो चान। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते हैं। गांव में क्या होता है, आपने देखा होगा कि हर बच्चा अपने अपने लिए एक पेड़ बांटा होता है। कई बार हम लोग एक खेत बांट देते हैं, ये खेत मेरा है तो इसमें मैं ही खेलूँगा, इसमें मेरे दोस्त खेलेंगे। कई बार हम फ्रूट बांट लेते हैं कि ये मेरा फ्रूट है, आम जो भी जहाँ भी आम है सब मेरे हैं। कई बार हम मतलब कोई भी चीज़ हम बांट लेते हैं, बारिश मेरा है, जब भी बारिश होगी तो ये मेरा रहेगा, है ना। कई लोग धूप बांटते हैं। तो अपने अपने गेम होते हैं। इसी तरह से इन्होंने भी क्या कर रखा, पेड़ बांटे हुए, सबके अपने अपने पेड़ हैं। तो किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले बड़ी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता है। मान लीजिए एक पेड़ आपका है, एक पेड़ मेरा है, एक पेड़ किसी दूसरे का है और आप मेरे पेड़ में चढ़ना चाहते हो तो आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और कई बार तो एक दूसरे का काम भी करना पड़ता है। चलो मुझे पानी पिलाओ अगर आप मेरे पेड़ में चढ़ना चाहते हो, या अगर आप मेरे खेत में आना चाहते हो। तो आपने भी ज़रूर ऐसे गेम खेले होंगे बचपन में, बहुत मज़ा आता है। यासुकी चान को पोलियो था, ठीक है। जैसे आपको पता है कि उसे पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। जो यासुकी चान है उसे पोलियो था। और जैसे कि आपको पता है कि जो पोलियो है ना, ये बीमारी छोटे बच्चों को ज़्यादा लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है छोटे बच्चों को 5 साल से कम तक की। तो ये क्या करता है, पोलियो अगर प्रॉब्लम बीमारी जिसको लग गई, ये हाथ कमज़ोर कर देगा, पैर कमज़ोर कर देगा, यानी कि किसी एक अंग को कमज़ोर बना देता है। तो इसीलिए क्या है कि यासुकी चान न ही किसी पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था और न ही किसी पेड़ में चढ़ता था, क्योंकि इससे पोलियो था और पोलियो के कारण ये किसी पेड़ में चढ़ नहीं पाता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। तोतो चान ने कहा कि भाई आप मेरे पेड़ में आइए, आप मेरे पेड़ में चढ़िए। तो आमंत्रण पत्र भेजा कि आप मेरे पेड़ में ज़रूर आइए। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि ऐसा टास्क था जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था और इस टास्क में प्रॉब्लम हो सकती थी। भाई उसके पैर ठीक से काम नहीं करते और पेड़ में चढ़े, किस तरह चढ़े, फिसल जाए तो क्या होगा, गिर जाएंगे, पैरों में चोट लग सकती है। तो बहुत बड़ा टास्क था। इसलिए ये बात ना ही तोतो चान के घर में पता था और ना ही यासुकी चान के, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। कई बार क्या होता है ना, हम बड़ों से छुप कर के काम करते हैं और आपको लगता है
कि अगर हम ये वाला परमिशन, ये वाला काम बड़ों को बताएंगे तो बड़े लोग हमें ज़रूर डांटेंगे। तो कुछ ऐसे ही काम आपने भी देखे होंगे जिनके कारण बड़ों ने आपको डांटा होगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको पहाड़ी वादियाँ, पहाड़ी नदी, झरने, पहाड़ी लाइफस्टाइल आपको पसंद हो तो मेरा एक चैनल है पहाड़ी यादें पहाड़ी बातें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मेरे गांव से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, मज़ा आपको बहुत आएगा। तो उस चैनल से भी वीडियो ज़रूर देखें और उन्हें अपने दोस्तों को भी शेयर करें, आपको आनंद बहुत आएगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के सवाल देखते हैं, आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है, आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं? जैसे कि तोतो चान है वो अपनी पेड़ों को निजी संपत्ति मानती थी, तो इसी तरह से जो है मैं बहुत सी चीज़ों को अपनी संपत्ति मानता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे फ़ोन को मैं अपना मानता हूँ, है ना, छोटे बच्चे होते हैं उनसे उनका फ़ोन छीनो तो वो कहेंगे नहीं मेरा फ़ोन है, टीवी मेरा है, रिमोट मेरा है। पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, आसमान, हम इनको क्या मानते हैं? निजी संपत्ति मानते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारा ही है। दूसरा सवाल है, आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछना चाहेंगे? जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, आप पेड़ से पूछना चाहोगे। तो चलिए, मैंने पेड़ के लिए कुछ सवाल लिखे हैं, आप इन सवालों की डिफरेंट भी पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल है, मैं पेड़ से निम्न सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आप इतने लंबे मोटे होने के लिए क्या खाते पीते हो, है ना। कई लोग आपसे पूछते हैं कि भाई बड़ा मोटा है, तगड़ा है, क्या खाते हो? तो मैं भी पेड़ से पूछना चाहूँगा। दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा, दिन रात यूं ही खड़े रहने से क्या आप थकते नहीं हो? भाई खड़े रहते ना दिन रात पेड़, तो थकते नहीं हो क्या? और अगला सवाल पूछूंगा, आपको रात में भूत प्रेतों से डर लगता है? क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि पेड़ों में भूत प्रेत रहते हैं, तो क्या आपको डर लगता है? अच्छा, आप क्या पूछना चाहेंगे पेड़ से? इसी वीडियो को रोकने के बाद कमेंट में मुझे बताएंगे कि आप पेड़ से कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे। उसके बाद फिर से हम इसे कंटिन्यू करते हैं वर्कशीट को। अगला सवाल, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? अपने घर के सदस्यों से पूछेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आमंत्रण और निमंत्रण दोनों एक जैसे से शब्द हैं। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों शब्दों का अर्थ बुलावा ही होता है, यानी कि किसी को बुलाना। फिर भी दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। आमंत्रण के लिए कोई विशेष अवसर का होना आवश्यक नहीं है ना। मान लीजिए कि भाई तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, तो कोई विशेष नहीं है, भी हम किसी को आमंत्रित कर देते हैं, आप मेरे घर आइए, आमंत्रित किया है। जैसे भाई पूजा आदि में आमंत्रित करना, ऐसे ही हमारे खेल में आमंत्रित होना तो नॉर्मली है। जबकि निमंत्रण किसी खास अवसर पर दिया जाता है, जैसे शादी पार्टी पर निमंत्रण हो गया या बर्थडे का निमंत्रण हो गया। कई बार लोग बर्थडे का भी आमंत्रण देते हैं हल्के में कि भाई आ जाना, है ना। लेकिन जब आप स्पेशली किसी को बोलते हैं तो वो हो जाता है निमंत्रण, और जब किसी को लाइटली लेते हैं, बुलाते हैं, तो वो हो जाता है आपका आमंत्रण। बस थोड़ा सा फ़र्क है। मैं आपके घर आना चाहूँगा, अगर आप मुझे क्या देना चाहेंगे, आमंत्रण देना चाहेंगे या निमंत्रण देना चाहेंगे, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। साथ ही देखो, पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि फैलने वाली है। यह खासकर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हमारे जो शरीर में तंत्रिका तंत्र है उसे इफेक्ट करता है। बच्चों के हाथ पैर के साथ अन्य अंग क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग हाथों से ठीक से काम नहीं करते, कई लोग पैरों से ठीक से नहीं चल पाते हैं। चलिए, आपके बड़े आपको किन बातों के लिए डांटते हैं? कोई 2 लिखें, मैंने आपके लिए 3 लिखे हैं। चलिए देखो, यहाँ पर हमारे बड़े हमें डांटते हैं, क्यों? देखो, देर रात घर से बाहर रहने में डांटते हैं कि आपको देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना है। दूसरा देखो, ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन टीवी कंप्यूटर आदि चलाने से डांटते होंगे आपको। गंदे बच्चों या गंदे लोगों के संपर्क में आने से डांटते होंगे। तो एक और सवाल आपके लिए है कि आपके घर वाले आपको किस बात के लिए डांटते हैं?
इसका जवाब और पिछले वाले प्रश्न का दोनों का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, और ज़्यादा हमारे पहाड़ी चैनल को ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोग हमारे पहाड़ी चैनल को देखते हैं और उसमें वीडियो आपको पसंद आती है। धन्यवाद।